एजुकेशन टॉप मीडिया में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोग को ये पता है कि मैं इस मीडिया के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या जामिया मिलिया इस्लामिया हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो या मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हो या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, मैं ये सारी चीज़ें अपने चैनल में बताता हूँ और आप लोग कोऑपरेट करेंगे, हमारा साथ देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो यूट्यूब का चैनल है, यूट्यूब को जितना लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, उतना उसको बढ़ोतरी मिलता है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। और आज हम बेसिकली लेके आए हैं कि 11 एंट्रेंस AMU का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो 11 एंट्रेंस है उसको कैसे क्लियर करें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, 11 एंट्रेंस में का कितना पार्ट्स होता है, साइंस का कौन सा पार्ट होता है, ठीक है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का क्या है, आर्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, ठीक है, कोचिंग ले या ना ले, कौन सा बुक्स पढ़ें, GK GS कहाँ से कवर करें, ये सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। आपको पता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। इस बार का जो रैंकिंग आया है, वर्ल्ड रैंकिंग, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रैंक पाँचवें नंबर पे है, ठीक है, 5th रैंक पे। उससे पहले IIT वगैरह है, ठीक है, उसका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 5वें रैंक पे है, उसका दीगर यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो देख सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वर्ल्ड में उसका क्या इमेज है। तो अगर आप लोग इस अच्छी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में, इतना बिगेस्ट एंड प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, बेस्ट यूनिवर्सिटी जिसे हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेहनत करना होगा। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, स्टूडेंट हूँ और मेरा यहाँ से ग्रेजुएशन हुआ है, ठीक है, और मैं अभी PCS का तैयारी कर रहा हूँ। जो मेरा MA में हो गया था, मैंने MA लिया नहीं, अभी मैं MA 1 साल का ड्रॉप कर चुका हूँ। सोच सकते हैं आज दिल में खुशी है इस बात का कि AMU में मैंने पढ़ा है, अलीगढ़। तो आप लोग भी इंशाल्लाह किसी ना किसी दिन अलीगढ़ हो जाएंगे। तो चलते बताते हैं कि क्या कौन कौन सा या सब्जेक्ट है। जैसे कि हम बेसिकली आर्ट्स का बताते हैं, तो आर्ट्स एंड कॉमर्स का कंबाइंड एग्ज़ाम होता है, ठीक है, आर्ट्स एंड कॉमर्स का कंबाइंड होता है। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक कॉमर्स का होता है, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक आर्ट्स का होता है, इन दोनों का कंबाइंड होता है, ठीक है। और इसके लिए ये सिलेबस है, जैसे कि अगर आप कोचिंग लेना चाहें तो कोचिंग ले सकते हैं एज ए गाइडेंस के तौर पर, कि कोचिंग भी लेना इम्पॉर्टेंट है मेरी नज़र से। विदाउट कोचिंग आपको गाइडेंस कहाँ से मिलेगा। तो आप सबसे ज़्यादा फोकस करें कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी में। और आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जो मेन फोकस है, अगर क्या सिलेबस है, तो बेसिकली आपको पढ़ना है 9th और 10th का NCERT पढ़ना है, जो सोशल साइंस का है, जोग्राफ़ी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, और जोग्राफ़ी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स है, ठीक है। NCERT की जो 9th वाली मैथ्स है उसको भी पढ़ना है, ठीक है। इसके साथ साथ आप एक बुक आती है जिसे हम मनोहर पांडे की बुक कहते हैं, जिसे आर्यन पब्लिकेशन की, उस बुक को ख़रीदना है। अप्रोच उसका प्राइस होगा 45, अभी 45 रुपीज़ या 50 रुपीज़ होगा। वो बुक बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ से आप मनोहर पांडे में आपको इतिहास का बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगा, हिस्ट्री का, सिविक्स का मिल जाएगा, ज्योग्राफी का मिल जाएगा, उसके उसमें जनरल नॉलेज मिल जाएगा। तो ये उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और माशाल्लाह उस किताब से अगर मैं देखूँ PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो लमसम 20-25 मार्क्स का उस किताब से पूछते ही हैं अगर आप क्वेश्चन उठा रहे हैं। जैसे कि कुछ सवालात उसमें हैं, जैसे कि अकबरनामा किसने लिखी, अबुल फजल ने, आईन अकबरी किसने लिखी, अबुल फजल ने, जिंदा पीर किसे कहते हैं, ठीक है, इस तरह का, जैसे औरंगजेब को कहते हैं, ठीक है। इस तरह जैसे मुग़ल से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें लिखे हुए हैं। और जोग्राफ़ी में देख लेंगे, जैसे कि सोलर सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। बहुत अच्छा लगा हमको वो, और वो पूछता भी है। मोस्टली जो भी स्टूडेंट अगर AMU का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एटलीस्ट मनोहर पांडे को 2-4 बार पढ़ लें। उसके साथ साथ आप 9 की सारी किताबों को पढ़ें, NCERT को, अगर जो ह्यूमैनिटीज़ का तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स का, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स का कंबाइंड टेस्ट होता है और आपके रैंक पे डिसाइड होता है, जैसे कि आप लेके आएंगे रैंक, और आपके चॉइस पे है कि आप कौन सा लेंगे, ह्यूमैनिटीज़ में आएंगे या कॉमर्स में आएंगे।
हर बच्चे का अलग अलग चॉइस होता है। तो आप इतिहास जैसे कि 9 और 10 का सारी एनसीईआरटी को पढ़ें जो एसएसटी से रिलेटेड है, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉल साइंस हो, और मैथ्स भी पूछते हैं 20-25 नंबर्स का, तो मैथ्स भी ध्यान दें। एनसीईआरटी के अलावा कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ 10 क्लास का एनसीईआरटी पढ़ें, सारी किताबें 10 क्लास का। और ये है कि ज़्यादा जो मार्जिन रहता है, ज़्यादा जो मार्क्स आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं 10th क्लास से पूछते हैं। अगर 60% 10th क्लास से सवाल आ रहे हैं तो 40% 9th क्लास से आएगा। तो आपको दोनों को पढ़ना है, 9th को भी पढ़ना है, 10 को भी पढ़ना है, और 10 को ज़्यादा पढ़ना है। और जो इतिहास है, हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है। तो हिस्ट्री का भी कभी कभी ऐसा करते हैं एमई वाले, कभी हिस्ट्री से ज़्यादा पूछ लेते हैं, कभी ज्योग्राफी से ज़्यादा पूछ लेते हैं, कभी ज्योग्राफी से ज़्यादा पूछ लेते हैं, कभी हिस्ट्री से ज़्यादा पूछ लेते हैं। तो आप हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करें, इसके साथ ज्योग्राफी में भी फोकस करें, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन करें। अगर आपने इतिहास, अब आपने एनसीईआरटी का बुक्स पढ़ लिया, 9-10 का अच्छे से पढ़ लिया आपने, और उसका नोट्स भी बना लिया एनसीईआरटी का पॉइंट टू पॉइंट, और मैथ्स को भी पढ़ लिया, चाहे 9 का और 10 का मैथ, एनसीईआरटी वाली मैथ, और मनोहर पांडे को पढ़ लिया, और 10 नंबर का शायद इंडो इस्लामिक इस बार नया ये सिलेबस में ये हुआ है 10-5 नंबर का। अगर उसको पढ़ लिया आपने, इंडो इस्लामिक में एक नाच गाय रहती है, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। तो जैसे कि एनसीईआरटी की बुक्स हुए, मनोहर पांडे हुआ और नाच गाइड हुआ, और इसको अच्छे से आपने स्टडी कर लिया 2-3 मंथ, 3 मंथ आपने कर लिया अगर, तो आपको एएमयू के एंट्रेंस को क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकते। हाँ, ये कि आप कितना धैर्य हैं, आप कितना मेहनत कर रहे हैं, आप कितना मेहनती हैं, ये आप पे है। आप कितना नोट्स बनाएं, कितना आप रिमेंबरिंग कर रहे हैं, क्योंकि रिमेंबरिंग भी करना है और समझना भी है। जो पॉइंट्स रिमेंबरिंग करने का, उसको रिमेंबरिंग करना है। जैसे कि वो सवाल है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, 1526, तो ये बात तुमको याद रखना है। अब किसके बीच हुआ था, क्यों हुआ था, आपको ये समझना है तुमको, ऐसी सारी चीज़ों। तो एक अच्छा सा नोट्स बनाओ, अपना हैंड रिटन नोट्स बनाओ, उसको तैयारी करो, उसका एग्ज़ाम दो। तो इसके लिए फॉर्म आता है, फॉर्म फिल करना होता है, फॉर्म फिल करना पता चल ही जाता है कि कैसे फॉर्म फिल करना है, ठीक है। आपका जो कैटेगरी है उसमें कैटेगरी लगा देना, उससे कि आपको 2-4 नंबर का कंसेशन मिलता है। और ठीक है, इसी के साथ मैं 11th क्लास के बारे में, हाँ ये है कि एक बात तो रह गया कि आपको कौन कौन सा स्कूल मिलेगा। देखो, अगर 11th क्लास में अगर आर्ट्स कॉमर्स में आप क्लियर करते हैं, तो पहला जो स्कूल लोग मोस्टली जो स्कूल रैंक जिसको हॉस्टल्स के साथ साथ स्कूल भी उसको मिलता है, वो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अल्लामा इकबाल बोर्डिंग हाउस मिलता है उसको, ठीक है। उसका रैंक होना चाहिए, जिसके अगर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट हो तो आपका 300-400 के अंदर रैंक होना चाहिए सेलेक्टेड। अगर आप इंटरनल हो तो पता ही है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, क्योंकि इंटरनल वो स्टूडेंट होते हैं जो ऑलरेडी एएमयू में इनरोल्ड हैं, एक्सटर्नल वो होते हैं जो एएमयू में इनरोल्ड नहीं है। उसके बाद दूसरा जो स्कूल मिलता है, पहला क्या सीनियर सेकेंडरी, दूसरा जो प्रीफर बच्चे मोस्टली करते हैं मिंटो सर्कल, ठीक है। और तीसरा जो करते हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह सिटी स्कूल, जिसका सिटी उटी के बगल में घर होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बाहर स्कूल है और शहर के बगल में इसका घर होता है। लोकल मोस्टली सिटी स्कूल ही प्रीफर करते हैं, जो सिटी के आसपास होता है, उस स्कूल के आसपास। तो पहला चॉइस सीनियर सेकेंडरी, जहाँ पे आपको हॉस्टल मिलेगा। दूसरा मिंटो, हाँ मिंटो में अगर पढ़ोगे तो एक टैग लग मिल जाता है मिंटोरियन, ये भी क्योंकि बच्चे हॉस्टल नहीं लेते हैं, मगर मिंटोरियन का टैग लेने के लिए मिंटो में एडमिशन लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मिंटो होने का एक फ़ख्र है, ठीक है। उसका सिटी स्कूल है, 3 स्कूल्स हैं, ठीक है। आपका रैंक डिसाइड करेगा। हाँ सर, आप बोलोगे सर वेटिंग क्लियर कितना क्लियर होता है, तो अप्रोच 200 के अराउंड वेटिंग क्लियर हो जाते हैं। अगर आपको वेटिंग में भी नाम आ रहा होगा तो क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। ये है कि आपको अब कॉमर्स मिलेगा, ह्यूमैनिटीज़ मिलेगा, इस बात का गारंटी नहीं है। हाँ, कि वेटिंग क्लियर हो जाएगा, फिर बहुत सारे लिस्ट आते हैं, लिस्ट चेक करते रहना। सेम इसी तरह अगर साइंस का तैयारी करना है आपको साइंस में, तो साइंस में और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कंबाइंड एग्जाम होता है। साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कंबाइंड एग्जाम होता है। अगर आपका अच्छा मार्क्स आ रहा है तो आपका साइंस में एडमिशन हो जाएगा, थोड़ा कम आ रहा है तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगा। अगर अच्छा मार्क्स आ रहा है तो साइंस में हो जाएगा, और थोड़ा कम आ रहा है तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में हो जाएगा, क्योंकि डिप्लोमा इंजीनियरिंग का लिस्ट अलग निकलता है, साइंस का लिस्ट अलग निकलता है, हमारा एग्ज़ाम एक साथ होता है। तो मोस्टली जो बच्चे जो प्रीफर करते हैं, अभी जो ट्रेंड चला हुआ है नीट का चला हुआ है, क्योंकि बच्चे नीट में ज़्यादा आ रहे हैं, बच्चों का रुझान नीट की तरफ बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत बड़े MBBS डॉक्टर बनेंगे,
ठीक है, और एमएस करेंगे तो एक डॉक्टर, एक गरीब फैमिली से, एक नॉर्मल फैमिली से बच्चे पढ़ करके डॉक्टर बनना कितनी बड़ी बात है। तो इसमें क्या सिलेबस है साइंस का, तो सेम 9th की तरह जैसे ह्यूमैनिटीज़ में आपने बताया मैंने कि ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स में क्या सेम है, जैसे कि आपको 9th की सारी एनसीईआरटीज़ को पढ़ना है साइंस की, उसके साथ मैथ्स को पढ़ना है, और 10th की सारी एनसीईआरटीज़ को पढ़ना है और मैथ्स को पढ़ना है। और ऐसा पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया हो गया। अगर आपको सक्सेस पाना है तो एक बुक को बार बार पढ़ना है, इतना बार उस बुक को पढ़ो। 100 बुक्स पढ़ने से बेहतर है कि एक बुक को आप बार बार पढ़ो। तो 9 की एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो, 10 की एनसीईआरटी साइंस वाली को, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इसको बार बार पढ़ो, इसके साथ मैथ्स भी पढ़ो। और आपको कोचिंग को लगता है कि हमको कोचिंग लेना चाहिए तो कोचिंग भी लो, कि कोचिंग भी लेना ज़रूरी है क्योंकि गाइडेंस मिलेगा आपको। और उसके साथ सेल्फ स्टडी करो। आपका 4-5-6 महीने है तो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि साइंस ये यहाँ पे एएमयू में माना जाता है कि 11 एंट्रांस में ज़्यादा बच्चे अपीयर होते हैं और कंपटीशन बहुत टफ होता है। तो आप अच्छे से पढ़ें और 9th-10th दोनों को लेके चलें। हाँ, और जीके जीएस के लिए आप मनोहर पांडे को भी चूज़ कर सकते हैं, साइंस वाले भी मनोहर पांडे को पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ हाँ, आप ये कहेंगे सर कट ऑफ कितनी जाती है। इंटरनल का कट ऑफ अगर इंटरनल 50-55 लेके आ रहा है, 50 के अराउंड लेके आ रहा है तो उसका हो जाता है। और आप एक्सटर्नल है तो 60-65-70 के अराउंड लेके आइए, आपको इंशाल्लाह जो हॉस्टल जहाँ जिसको मिलते हैं सीनियर सेकेंड वो भी मिल जाएगा। और थोड़ा कम आ रहा है, 60 के अराउंड आ रहा है तो आपको मिंटो सर्कल या राजा मेटपटा से मिल जाएगा। ठीक है गाइस, मैं इसी के साथ अपने इस बात को ख़त्म करता हूँ। और आप हमारी एजुकेशन टॉप मीडिया को सब्सक्राइब्स करें, है कि नहीं। आप लोग समर्थन करेंगे तभी तो ये चैनल ग्रो करेगा। आप लोग समर्थन ही नहीं करेंगे, वीडियो देख लेंगे, बोलेंगे समर्थन नहीं करेंगे, अरे यार क्यों समर्थन करें, क्यों हम उसको सब्सक्राइब करें। तो ये नेगेटिविटी वाली थिंकिंग है। अगर आप पॉजिटिव थिंक सोचते होंगे, क्योंकि मैं इतना महीने से वीडियो बनाता हूँ आपके लिए टाइम निकाल कर, क्योंकि मैं भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करता हूँ, पता है ना। मगर मैं आपके लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को एक अवेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं करोगे तो तुम्हारी मर्जी भाई, एटलीस्ट देख लिया करो, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी मर्जी। ठीक है गाइस, बाय।